तो बताइए आप रिलेशनशिप में है कि नहीं? INI क्रैक कर लिया है तो उसकी जो ग्रैंड टेस्ट आप देते थे वो आपका देने का अप्रोच क्या था? मैक्सिमम मार्क्स इन योर ग्रैंड टेस्ट। मैक्सिमम मार्क्स अगर मैं सासुके हूँ तो मेरा नारुतो है, ऐसा मतलब कंपटीशन हम लोग का था। उसका पता नहीं एग्जाम वाले दिन कुछ तो मतलब अच्छा नहीं हुआ उस दिन, बट फॉर द फर्स्ट टाइम इन माई लाइफ आई हैव फुलफिल्ड माई पोटेंशियल। अभी जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में स्टूडेंट है उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए या आपके माइंड में पहला जो आ रहा है कि ये राइट हो सकता है वही आंसर सही होता है। 19 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना हो तो वो है आप तो सबसे पहले मैं आप लोग को बॉस से इंट्रोड्यूस करा देता हूँ। 5 ईयर UG की जर्नी कंप्लीट कर लिया है और बॉस अब बन चुके हैं एक डॉक्टर, डॉक्टर कामरान अली। और उससे बड़ी बात यह है कि बॉस ने अभी INICT में ऑल इंडिया रैंक 42 सिक्योर किया है। तो मैंने सोचा क्यों ना कि बॉस का एक इंटरव्यू लिया जाए या उनसे कुछ बातें की जाए कि उन्होंने क्या कुछ किया, क्या उनकी जर्नी रही। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपने कौन कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ किया था, लाइक जैसे कि अभी जो स्टूडेंट प्रिपेयर करते हैं तो वो मैरो, प्रेपलेडर, सेरेबेलम, उसके अलावा भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। तो आपने किस पे ट्रस्ट किया या फिर आपने उसके अलावा और कोई प्लेटफॉर्म फॉलो किया तो वो क्या क्या थे? मेरा प्राइमरी सोर्स जो था प्रिपरेशन का वो तो मैरो ही रहा, बट कुछ सब्जेक्ट लाइक मेडिसिन और पैथो मैंने प्रेप लैडर से देखा था। बाकी ऑलमोस्ट मेरा प्राइमरी सोर्स ग्रैंड टेस्ट और जो भी क्वेश्चन बैंक था वो मैरो का ही किया। बस लाइक मतलब कि आपने पैथो और मेडिसिन प्रेपलेडर से किया हाँ, 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 और उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट MBBS के 19 सब्जेक्ट है उसे मैरो से किया। हाँ, ऑलमोस्ट मतलब सारा मैरो से। अगर जैसे जो लोग अभी देख रहे हैं तो उन्हें ये समझना चाहिए कि लाइक आपने भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म यूज़ किया। कहीं ना हाँ, कहीं एक प्लेटफॉर्म से करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। काइंड ऑफ हाँ। कुछ मतलब प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि हाँ। कौन सा लोग बेटर मतलब करते हाँ, हैं। क्योंकि कुछ टीचर उधर अच्छे पढ़ा रहे थे, हाँ, कुछ इधर, हाँ, तो हाँ। आपको लगा जहाँ पे अच्छे वहाँ से उसको फॉलो हाँ, किया। बस वीडियोस, बट गोल्ड स्टैंडर्ड अगर देखें क्यू बैंक और ग्रैंड टेस्ट के लिए तो वो तो मैरो ही हाँ, है। ओवरऑल मैरो ये है मैरो ही जो है। आप जो लोग देख रहे हैं उनको प्रीफर करना चाहिए। हाँ, हाँ। जब आप प्रिपेयर कर रहे थे तो क्या आप सिर्फ स्टैंडर्ड बुक को फॉलो कर रहे थे या लाइक कोई अदर स्टडी मटेरियल लाइक किसी कोचिंग को फॉलो कर रहे थे या दोनों को कर रहे थे, मिक्स था आपका? सी सेकेंड ईयर तक तो मैंने बुक से रीड किया था, बुक से मतलब कोई कोई प्लेटफॉर्म नहीं नहीं, यूज़ किया? कोई प्लेटफॉर्म फॉलो नहीं किया। सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट सारे स्टैंडर्ड बुक्स जो था वो मैंने रीड करा। थर्ड ईयर में पार्क मैंने पूरा पढ़ा, बाकी थर्ड ईयर से मैंने मैरो का वीडियोस देखना शुरू किया। सो थर्ड ईयर में ही जब मैं वीडियोस देख रहा था उसी टाइम मैंने थर्ड ईयर का जो भी MCQ था वो सॉल्व कर लिया था। एंड तभी मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस था कि ENT ऑफ था या FMT जो भी सब्जेक्ट है क्वेश्चन आया उसमें मैं मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस करेक्ट कर लूँगा। तो उसका उतना ज़्यादा रिवीजन का ज़रूरत नहीं पड़ा। बाकी फाइनल ईयर के जो सब्जेक्ट रहे हैं वो फाइनल ईयर में ही करा मैंने। माइनर सब्जेक्ट हो या मेजर सब्जेक्ट उनका MCQ नहीं करा, बस वीडियोस, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है फाइनल ईयर में MCQ के साथ वो करना। और मेडिसिन का कुछ पोर्शंस मैंने डेविडसन से पढ़ा था और सर्जरी का कुछ पोर्शन, मतलब पूरा तो स्टैंडर्ड बुक रीड नहीं कर पाया, बट मतलब आपने मोस्टली कोचिंग को फॉलो किया, स्टैंडर्ड हाँ, बुक बस सेकेंड ईयर तक, और सेकेंड ईयर तक। उसके लेटर ऑन थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे जरूरत लगा तो किया। हाँ, बट आई विल सजेस्ट पार्क पूरा पढ़ने के लिए, क्योंकि लोग कम्युनिटी PSM मेडिसिन से के भागते हैं, बट फॉर मी पर्सनली मतलब आई लाइक कम्युनिटी मेडिसिन। और कम्युनिटी मेडिसिन में कितना वेटेज रहता है जो आपने इतना उसको वैल्यू दिया? इट डिपेंड्स, वो मैंने नीट PG या फिर INI सेट के लिए वो जो भी कम्युनिटी मेडिसिन नहीं पढ़ा, वो मेरा अपना पर्सनल था कि बुक से करना है। आई लाइक दैट सब्जेक्ट, इसलिए वो क्या पार्क आपको हेल्प किया INICT में? ऑब्वियसली पार्क काफ़ी हेल्पफुल रहा। मतलब ऐसा नहीं है कि उतना बड़ा बुक से आप रिकॉल कर पाएँ कि डायरेक्ट ऐसे ये यहाँ पे था। जनरली ये होता है कि रिवाइज़ नहीं कर पाएँगे आप, कोई भी स्टैंडर्ड बुक पढ़ रहे हैं उससे रिवीजन टफ होता है। तो उसके लिए लास्ट मोमेंट में आपको जो भी है मैरो या फिर प्रेप लेटर उस पे डिपेंड होना ही पड़ता है। बस आपने शॉर्ट नोट्स भी बनाए थे क्या? नहीं, मैंने अपना हैंड रिटन नोट्स किसी भी सब्जेक्ट का नहीं बनाया। या फिर किसी का यूज़ किया, लाइक किसी थर्ड वन पार्टी का, लाइक नहीं, हाँ। जो रेडीमेड मैरो के नोट्स आते हैं चाहे वो रैपिड रिवीजन हो या मेन नोट्स हो वही यूज़ किया। ये मेरा क्वेश्चन है पर्सनली, लाइक सब बोलते हैं कि पैथोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है तो रॉबिन हम्म, से पढ़ना जरूरी है, तो हाँ। क्या आपको क्या लगता है इस? अगर मैं बोलूँ कि पूरे 19 सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना हो तो वो है आपका पैथोलॉजी।
रॉबिन्स पढ़ना मस्ट है किसी भी स्टूडेंट के लिए, क्योंकि अगर रॉबिन्स आपका पैथोलॉजी क्लियर है तो आगे मेडिसिन में काफ़ी हेल्प करता है, तो दैट इज़ अ मस्ट। और रॉबिन्स का जो है वो डायरेक्ट लाइन उठ के क्वेश्चन INI हो या नीट में पूछे तो जाते हैं। डायरेक्ट लाइन्स आती है। हम्म। लेकिन रॉबिन्स इतना मोटा बुक है, 2-2 वॉल्यूम है, तो आपने आपने कैसे मैनेज किया था? सी रॉबिन्स का पहला वॉल्यूम तो ऑलमोस्ट पूरा ही पढ़ा था, सेकंड वॉल्यूम में नहीं हो पाया, मतलब पूरा तो नहीं, लाइन बाय लाइन हो पाया, बट मोस्ट ऑफ अराउंड 70-75% कंटेंट जो था वो मैंने पढ़ लिया था। तो सेकेंड ईयर में इनफ टाइम रहता है कि तीनों बुक्स पढ़ लें, और अगर फोकस, मतलब अगर कंसिस्टेंट आप रहें तो वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा, बस देखने में लगता है कि मतलब काफ़ी ज़्यादा। वो आपने सिर्फ सेकेंड ईयर में रॉबिन्स पढ़ा था, लेटर ऑन जैसे आप नहीं, फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में आपने रॉबिन्स नहीं नहीं, पढ़ा, नहीं, वहाँ लेटर पे ऑन सिर्फ तो मैरो। हाँ, हाँ। तो आपको लग रहा है कि हाँ, जो मैंने रॉबिन्स इतने 3-4 साल पहले पढ़ा वो अभी तक मुझे याद था? हाँ, कुछ पोर्शन तो रहता है कि याद रहता है। हाउ डू यू मैनेज सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम विथ योर इंट्रांस एग्जाम? लाइक आप जब कॉलेज में हैं तो सेमेस्टर यूनिवर्सिटी एग्जाम भी आपको ध्यान रखना है, उसके हम्म। अलावा कॉलेज आप इंट्रांस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसका भी ध्यान रखना है, तो आपने कैसे मैनेज किया दोनों को? सेमेस्टर एग्ज़ाम या प्रॉफ एग्ज़ाम जो कॉलेज का होता है वो एक्सक्लूसिव नहीं है कि वो अलग चीज़ पढ़ना है, कुछ जो INI या नीट में आता है वही सेम सिलेबस ही है। सो अगर आप प्रॉफ या फिर सेमेस्टर के टाइम में कुछ पढ़ रहे हैं, दैट इज़ बेसिकली वो रिवाइजिंग फॉर फॉर INI या नीट, ये नहीं है कि कुछ आप अलग कर रहे हैं। तो वो आगे हेल्प ही करता है, क्योंकि सेमेस्टर और प्रॉफ के टाइम आप पे प्रेशर रहता है कि आपको सारा सिलेबस कवर करना है, तो उस टाइम में आप और एफिशिएंटली पढ़ पाते हैं, रिवाइज कर पाते हैं। What are the question bank that you are using right now for NEET PG or INI? आई एम ओनली यूजिंग द मैरो क्वेश्चन बैंक, उसके अलावा और कोई तो लाइक यूज मैरो के नहीं। क्वेश्चन बैंक अलग से आते हैं क्या? नहीं, वो प्लान सी में इंक्लूडेड रहता है, क्वेश्चन बैंक, ओ ग्रैंड टेस्ट हो। एंड द वीडियोस। INI क्रैक कर लिया है, तो उसकी जो ग्रैंड टेस्ट आप देते थे वो आपका देने का अप्रोच क्या था? जो भी ग्रैंड टेस्ट मैरो पे आता है उसको ट्राई करें कि लाइव रहे तभी दें, ताकि आपका वो रैंक जो रहता है, लाइव रैंक वो पता चल जाता है। हम्म। और मेरा अप्रोच ये रहता था कि जो लाइव लाइव ड्यूरेशन रहता है ग्रैंड टेस्ट का, उसका लास्ट दे दूं, ताकि अगले दिन जब उसका आंसर्स आता है, तो सिंस पिछले ही दिन आपने वो अटेम्प्ट किया है ग्रैंड टेस्ट जो भी है, तो अगले दिन सिंस रिव्यू करेंगे तो आपको क्वेश्चन याद रहेगा, वो दोबारा आपको फिर से रीरीड करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, तो आपका टाइम कम लगता है उसमें उसको रिव्यू करने के लिए। जैसे नीट नीट के समय होता था कि हम लोग पहले बायो करेंगे, फिर केमिस्ट्री करेंगे, फिर फिजिक्स करेंगे, इसमें इतने मिनट टाइम देंगे, तो हम्म। ऐसा कुछ आपने किया क्या? इसमें ऐसा तो कुछ नहीं, ऑलमोस्ट सारा क्वेश्चन आपको सेम ही लगता है, सिंस इसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, क्योंकि अब तो सारा क्लिनिकल ओरिएंटेड आता है। पैथो का क्वेश्चन भी मेडिसिन में इंटीग्रेट करके दे देता है, या फिर एनाटमी का क्वेश्चन सर्जरी से इंटीग्रेट करके। सो यूजी के टाइम जैसा ही इसमें डिफरेंशिएशन नहीं है कि ये केमिस्ट्री का ये है, तो आपको लाइन से ही अप्रोच करते जाना है, जो आ रहा है आपको क्वेश्चन उसको अटेम्प्ट करें, बाकी नहीं आ रहा है, टाइम लग रहा है, उसको छोड़ के आगे बढ़ जाएं, फिर सेकेंड राउंड जब आप अटेम्प्ट कर रहे हैं तो उसको कर सकते हैं। और कुछ इसके अलावा जो आप बताना चाहें पेपर से रिलेटेड? पेपर दो मेथड है क्वेश्चन सॉल्व करने का, एक तो आपको आता है फैक्ट बेस है, या फिर आपको डायरेक्ट आंसर पता चल रहा है। सेकंड है कि ऐसा होता है कि आपको एक्यूरेटली याद नहीं आ रहा है कि क्या क्या आंसर था इसका, तो यू कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड। दो दो ऑप्शन तो इजीली एलिमिनेट हो ही जाते हैं, दो रहता है तो उसमें आपको एजुकेटेड गेस लेना होगा। और मेरा ये था कि जो आपके माइंड में पहला आ रहा है कि ये आंसर हो सकता है वही हमारे, लास्ट में उसको चेंज करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि मोर ऑफन देन नॉट जो आपके माइंड में पहला जो आ रहा है कि ये राइट हो सकता है वही आंसर सही होता है। ये क्वेश्चन ये था कि इंटर्नशिप अभी बढ़ आया था, तो आप इंटर्नशिप के समय आपने जो कॉलेज की हॉस्टल हॉस्पिटल में जो आपकी पोस्टिंग लगती थी, और आपने आई एन आई या नीट पीजी के लिए जो तैयारी कर रहे थे उसको कैसे मैनेज किया आपस में? यहाँ हॉस्पिटल में हमें पेशेंट्स भी देखने हैं, वहाँ पे इतने घंटे रहने भी है, नाइट ड्यूटी भी है, फिर आकर सोना है, खाना है, कुछ कुछ अपने आप को रिफ्रेश करना है, आपने कैसे इन सब चीज़ों को मैनेज किया? सी ड्यूटी आवर्स तो ऑलमोस्ट सारे डिपार्टमेंट में ये नहीं है कि सुबह से शाम तक रहता, तो कुछ डिपार्टमेंट तो लीनियंट भी थे,
तो उस टाइम में आप मतलब जितना हो सके उतना सिलेबस कवर करने का ट्राई करें, बट कुछ डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे ड्यूटी ज़्यादा करना पड़ता है, तो उसमें आपका मतलब ड्यूटी करने के बाद प्रॉपर रेस्ट ज़रूरी होता है, एंड आफ्टर यू फील रिफ्रेश्ड आप देन यू कैन प्रोसीड विथ स्टडिंग जो भी है आपका। तो मेरा अप्रोच ये था बेसिकली, ड्यूटी के टाइम में कुछ कुछ डिपार्टमेंट में ऐसे पीजी मिले जो काम नहीं भी रहता था तो बिठा के रखते थे, तो उस टाइम में मैं ये करता था, सिंस बुक वगैरह ले जाके वहाँ पे पढ़ना काफ़ी मतलब हेक्टिक होगा कि वार्ड में बैठे हुए, तो वार्ड्स में जब मैं रहता था और कोई काम नहीं रहता, बस बैठा हुआ, तो मैरो का क्यू बैंक ओपन किया और सॉल्व करना शुरू कर दिया। ये मैटर नहीं करता कि आपने वो टॉपिक पढ़ रखा है या नहीं पढ़ रखा है, क्यू बैंक आप सॉल्व करेंगे। मैरो का क्यू बैंक मतलब वो ऐसा बनाया ही हुआ है कि आपको रिवीजन में हेल्प करे। आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है क्यू बैंक में, कोई दिक्कत नहीं, उसका एक्सप्लेनेशन रीड करें, उस टॉपिक के बारे में ऑलमोस्ट सारा एक्सप्लेनेशन रहता है, एंड उसको आप यूज़ कर सकते हैं एज ए सोर्स ऑफ रिवीजन, और वो वर्ड्स में रिवाइज करने के लिए काफ़ी हैंडी टूल रहा। और फिर उसके बाद आप रूम पे जाते थे तो रेस्ट करके उसके बाद फिर रेस्ट पढ़ते करके, थे। हाँ। और ये मेरा था कि फुटबॉल खेलना मुझे बहुत पसंद है, तो ऑलमोस्ट डेली मैं फुटबॉल खेलता था, एंड उसके बाद से काफ़ी अच्छा फील होता है, तो और पढ़ने में अच्छा ही मतलब रहता है। एनर्जेटिक हाँ ऐसा कोई प्रेशर नहीं लेते थे कि हाँ पढ़ना ही है। हाँ, ऐसा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है कि मतलब पढ़ना ही है, नहीं तो वैसे नेगेटिव इफ़ेक्ट आता है, ये काउंटर प्रोडक्टिव हो जाता है आगे चल के, कि पढ़ना है, आप फ़ोकस नहीं कर पाते, सोचते रहते हैं, प्लान करते रहते हैं कि ये कर देंगे, बट हो नहीं पाता कुछ। तो आप मतलब थोड़ा ईज़ी होके मतलब माइंड को काम करके तब पढ़ने का कोशिश। आप ऐसा प्री प्लानिंग नहीं करते थे कि आज मुझे ये कंप्लीट करना है, बस नेचुरली जो चल रहा हाँ, जो हो पा रहा है। ये जो प्री प्लानिंग होता है ये लास्ट मोमेंट के लिए होता है, जब आपका डेट आ गया है कि तब है और उस टाइम में आपको कंप्लीट करना है है। सारा सिलेबस, तब आप वो प्लान करके चलेंगे कि तब तक मुझे मतलब कंप्लीट कर लेना है सारा चीज़। बस लाइक नेगेटिव मार्किंग होते तो आपने उसको कैसे मैनेज किया था, नेगेटिव मार्किंग को अवॉइड करने के लिए? सी अभी का कंपटीशन ऐसा है कि आपको 195 प्लस क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा, और बेस्ट मेथड है आपका नेगेटिव कम करने का कि पॉजिटिव बढ़ा दें। आपका करेक्ट ज़्यादा होगा तो नेगेटिव मार्किंग खुद ही कम हो जाएगा। ऑफ कोर्स। तो यही मेथड है, और आपको मतलब 195 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा मिनिमम। जैसे अपने नीट यूजी का या आईएनआई का डेट आ गया तो आप कितने आवर डेली स्टडी करते थे? लास्ट एक महीना में तो ज़्यादा करना पड़ा था, अराउंड 10-12 घंटा तो करना पड़ा था उससे जस्ट ओनली 10 to 12 आवर्स? हाँ, वो क्योंकि हमको मिनिमम 9 घंटे का स्लीप ज़रूरी रहता है, और उसके बिना मतलब फंक्शन करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। प्लस फुटबॉल मैं मतलब लास्ट मोमेंट तक छोड़ा नहीं, मैं 3 दिन पहले तक आईएनआई के फुटबॉल खेला। देख लो गाइस, आप लोग भी देख सकते हो बॉस कितने चिल आदमी है कि एग्जाम है उसके 3 दिन पहले ही फुटबॉल खेल रहे हैं और जस्ट 10 to 12 आवर्स ही पढ़ने हैं। बस आपको अपने प्रिपरेशन में ऐसा लगा कि हमने अगर सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट ईयर था उस समय और थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान दिए होते तो आज जो मैंने आईएनआई में रैंक लाया वो और बेहतर होता, या फिर जो मेरी तैयारी होती और बेहतर होती? हाँ, ऐसा कभी-कभी तो फ़ील होता है कि फर्स्ट ईयर में ज़्यादा पढ़ना चाहिए, क्योंकि मेरा फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एनाटॉमी बायोकेमिस्ट्री प्रोबेबली 1900 सब्जेक्ट में सबसे वीकेस्ट सब्जेक्ट है। अभी एनाटॉमी कितना भी पढ़ता हूँ, बट से वो वाला फ़ील नहीं आता, कॉन्फिडेंस नहीं आता कि अगर फर्स्ट ईयर से प्रॉपर मतलब किया होता। फर्स्ट ईयर काफ़ी चिल था, मतलब उतना ध्यान नहीं दिया, बस प्रॉप पास करने लायक ही पढ़ा था फर्स्ट ईयर। तो वो रह जाता है, क्योंकि अगर मैं रिकॉल्स पे जाऊँ, ये आईएनआई सेट का जो रिकॉल आंसर्स जो आया था, क्योंकि आईएनआई वाले ये रिलीज़ नहीं करते हैं अपना प्रॉपर आंसर की, तो उसके अकॉर्डिंग 11 एनाटमी के क्वेश्चन थे, मेरा 4 या 5 एनाटमी से ही गलत हो रखा है। ओ, तो ये रहता है कि फर्स्ट ईयर वाला रह जाता है वीक, तो फर्स्ट ईयर में जो भी है उनसे यही बोलूँगा कि फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट पे ध्यान दें, क्योंकि उसका वेटेज है अराउंड 15% पूरे पेपर में। अभी जो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में स्टूडेंट हैं हम्म, उनका क्या अप्रोच रहना चाहिए या ब्लूप्रिंट स्ट्रेटजी हम्म। कि वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट या सेकेंड अटेम्प्ट तक
वो अपना INI या नीट PG क्रैक कर ले और उन्हें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ताकि उनका रास्ता क्लियर हो अपने जो भी उनका एम है। तो वो क्या है इस पे पॉइंट ऑफ व्यू है? तो फर्स्ट और सेकंड ईयर वाले स्टूडेंट्स को तो अभी बुक्स ही मेन सोर्स रखना चाहिए। हाँ। एंड प्रॉफ के टाइम के अराउंड वो मतलब वीडियोस देख सकते हैं, 2-3 महीना रहता है उसमें वीडियोस कंप्लीट हो सकता है अगर पहले से बुक्स पढ़ रखा है तो ये मतलब एक बार रिवीजन भी हो जाएगा, एक बार आपका प्रॉपर जो मेन बुक्स है वो रीड भी हो जाएगा, तो ऐसे फॉलो कर सकते बीइंग इन रिलेशनशिप, डज इट अफेक्ट योर स्टडी? या लाइक आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इस चीज़ पे कि रिलेशनशिप कॉलेज में रखते हुए भी पढ़ सकते हैं, या फिर नहीं नहीं इससे दूर रहना है, ऐसा कुछ है क्या? सी कॉलेज ज्वाइन करने के बाद तो इतना मैच्योरिटी आ जाता है कि रिलेशनशिप लोग हैंडल कर पाएँ, तो हाँ। मेरे अकॉर्डिंग नहीं लगता कि ये प्रॉब्लमेटिक होगा कि प्रिपरेशन करते टाइम रिलेशनशिप में रहें या ना रहें, इसका कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ना चाहिए। मतलब जो चाह रहे तो कंटिन्यू करे, या फिर कंटिन्यू कर सकते हैं, हाँ हाँ। अगर आपके पास है तो। हुँ। वैसे हाँ, ऑब्वियसली होना। वैसे आपने INI का रिजल्ट आया तो उसके बाद आपने एक व्हाट्सएप पे पोस्ट डाला था, मतलब एक स्टेटस डाला था कि फॉर द फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ आई हैव फुलफिल्ड माय पोटेंशियल फ्रॉम क्लियरिंग नीट टू पासिंग MBBS प्रोफेशनल एग्जाम विथ लास्ट मोमेंट स्टडीइंग didn't really have to put up much effort. Final year is when I realized it doesn't matter being just good at everything. Excel at one thing and that is gonna matter more. The amount of studying I did in last 2 years, I don't think I had studied that much in combined 15 years before that. Talent can only get so far. You have to put in the effort. Thank you, my rival. बस इस पोस्ट को थोड़ा सा एलोबरेट कीजिए, एक्सप्लेन कीजिए, ताकि हम लोग भी समझ सकें, क्योंकि मैंने तो कुछ और ही मीनिंग निकाल लिया था, आप कुछ और ही बता रहे थे कुछ देर पहले। हाँ, तो इस पोस्ट का जनरली और भी जूनियर बोल रहे थे कि बॉस आपने ये पोस्ट करा कि आपने काफ़ी हार्ड वर्क करा है। इसमें मेरा मतलब ये था कि नीट जो मैंने क्लियर करा उसमें उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा, प्रॉप भी पास करने के लिए वो भी प्रॉप बेयरली पास नहीं करा, काफ़ी मतलब अच्छे परसेंटेज के साथ ही पास करा, उतना एफर्ट नहीं डालना पड़ा। और जो मैंने इसमें लिखा है कि पिछले 15 साल में नहीं पढ़ा जितना लास्ट 2 साल में पढ़ा, क्योंकि पहले मैं उतना एफर्ट नहीं डालता था। मतलब मैं काफ़ी लेज़ी पर्सन हूँ एज सच अगर देखे तो लास्ट 2 साल में एक्चुअली मैंने सीरियस होके पढ़ना शुरू किया, क्योंकि नीट में मैंने मतलब उतना ट्राई नहीं किया था कि टॉप रैंक आए, बस मैंने जनरली एक आध रीड ले लिया था और अटेम्प्ट लिया था, फिर भी मेरा मतलब ठीक ठाक रैंक हो गया था कि स्टेट में एक अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो अभी मैंने रियलाइज़ किया कि स्टेट में ऐसे भी कॉलेज मिल जाएगा नीट पीजी के थ्रू, बट क्या मतलब डू आई डिजर्व ओनली दैट मच, या फिर आई शुड डू बेटर एंड फुलफिल माई पोटेंशियल। सो उसमें उसमें मेरा मतलब यही था कि फुलफिल किया है पोटेंशियल, मतलब आई डिजर्व टू बी एट अ बेटर प्लेस देन दिस। तो मेरा मतलब वो था कि लेजीनेस को थोड़ा सा साइड में रख के अभी हार्ड वर्क करना शुरू करा है। और आपके पास टैलेंट है, आप टैलेंट से मतलब सिलेक्शन तो हो जाएगा, सिलेक्शन कहीं भी कॉलेज में ले लीजिएगा, बट टैलेंट के साथ आपको अगर काफ़ी अच्छा सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स में जाना है या फिर अच्छा ब्रांच चाहिए, आप ब्रांच ऑफ चॉइस चाहिए, उसके लिए आपको टैलेंट के साथ एफर्ट भी डालना पड़ेगा। और लास्ट लाइन जो था थैंक यू माई राइवल, वो हर्ष के लिए था। हर्ष के साथ मतलब मैंने कम्पीट किया। अगर आप कंपेयर करें एनिमे से, मैं काफ़ी एनिमे देखता हूँ, तो इफ़ अगर मैं सासुके हूँ तो मेरा नारुतो है, ऐसा मतलब कंपटीशन हम लोग का था। उसका पता नहीं एग्ज़ाम वाले दिन कुछ तो मतलब अच्छा नहीं हुआ उस दिन, बट ही इज़ बेसिकली द आई थिंक डिजर्व। ही इज़ डिज़र्विंग ऑफ अ बेटर रैंक। तो बस ओवरऑल जैसे कि अभी तो आपने इतना अच्छा रैंक सिक्योर किया है, तो मेरा तो एक ये इंटरेस्ट का है कि मैं आपका क्या MBBS का जर्नी रहा है, क्या आपका नीट का जर्नी रहा है, UG वाला जर्नी, और लाइक प्रिपरेशन का जर्नी उससे पहले, तो थोड़ा सा बताइए हम लोग को। 11th-12th में मैंने एलन ज्वाइन किया था, एलन कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैंने मतलब क्लासेस जो अटेंड करना रहता था मैं सारा क्लास अटेंड करता था।
और बाकी 11th में उतना अच्छे से मतलब पढ़ाई नहीं की, बट 12th में जाके थोड़ा सीरियस हुआ, और मतलब 12th में ठीक ठाक पढ़ के फर्स्ट अटेम्प्ट में नीट में अच्छा रैंक आया, और स्टेट का यू कैन से बेस्ट कॉलेज, मतलब उस टाइम जो लगा वो मैंने वो लिया। और उसके बाद कॉलेज में आके फर्स्ट ईयर तो कौन ही सीरियस रहता है, फर्स्ट ईयर तो ऐसे ही निकल जाता है। सेकेंड ईयर से सीरियसली पढ़ाई स्टार्ट करा। सेकेंड ईयर में ऑलमोस्ट मतलब जैसे पहले भी बोला कि सारे स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह पढ़ा। थर्ड ईयर से प्रॉपर जो नीट पीजी आई एन है, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का तैयारी शुरू करा विथ मैरो वीडियोज एंड क्वेश्चन बैंक। और फाइनल ईयर से साथ में ग्रैंड टेस्ट वगैरह भी देना शुरू कर दिया। और ये सबसे इम्पोर्टेंट थिंग है प्रिपरेशन के टाइम में, कंसिस्टेंट रहना। अगर आप पढ़ रहे हैं, काफ़ी पढ़े जा रहे हैं, और बीच में फिर लंबा गैप हो जाता है, तो पीछे की चीज़ें आप भूलने लग जाते हो। तो आप अगर कंसिस्टेंट है, रोज़ थोड़ा ही पढ़ रहे हैं, डेली पढ़ रहे हैं, तो काफ़ी हेल्पफुल रहता है एक कंटिन्यूटी मेंटेन करने में। बस तो कुछ रैपिड फायर के क्वेश्चन भी है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्या आपने शॉर्ट नोट्स बनाया था? नहीं, मैंने कोई शॉर्टकट नहीं बनाया। ड्रीम ड्रीम पीजी ब्रांच? जनरल मेडिसिन। जनरल मेडिसिन। एंड ड्रीम कॉलेज? ऑब्वियसली सबका ही होता है, एम्स दिल्ली। मैक्सिमम मार्क्स इन योर ग्रैंड टेस्ट? मैक्सिमम मार्क्स, मार्क्स तो याद नहीं, बट आई गॉट 161 करेक्ट इन जस्ट द लास्ट ग्रैंड टेस्ट, जो आई एन 161? आई से पहले था। हाँ, 161? एंड मिनिमम मार्क्स इन ग्रैंड टेस्ट? 106। डिड यू गेट एनी डिस्टिंक्शन इन कॉलेज इन एनी सब्जेक्ट? नहीं, आई मिस्ड आउट ऑन डिस्टिंक्शंस। आई मिस्ड आउट ऑन गोल्ड मेडल्स टू। सेकंड काफ़ी सारे सब्जेक्ट मेरा। एमबीबीएस टफेस्ट सब्जेक्ट? एनाटमी। मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेसन कि आपने INI-CT में ऑल इंडिया रैंक 42 क्रैक किया, और आपकी फ्यूचर जर्नी की और भी कामनाएं करते हैं। थैंक यू।